ओके, सो जीएसटी में नोटिस वैसे तो इश्यू होते रहते हैं, शो कॉज नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिमांड नोटिस इश्यू करी गई है एक क्लाइंट को, और उसके लिए DRC 01 इश्यू हुआ है, राइट। और उसका मुझे रिप्लाई करना है। कैसे मैंने उसको रिप्लाई किया है और जो उसने डिमांड करी हुई है वो भी करेक्ट है, और इसीलिए मैंने उसका पेमेंट भी किया है, DRC 03 से पेमेंट किया है। तो वो सारी डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं कि किस टाइप की नोटिस आपको आ सकती है और आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, नोटिस की ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको नोटिस आया होगा, मेल मिला होगा, और इसका SMS भी आपको मिल जाता है। तो SMS से आपको शायद पता चल जाता है अगर आपका रजिस्टर्ड नंबर है तो ओके। और ईमेल भी अगर आपको आया है तो आप इस तरह से ईमेल चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिखा होगा हियर विद अटैचिंग शो कॉज नोटिस एंड DRC 01 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विथ रिटर्न फॉर द पीरियड 21-22। मतलब 21-22 के मैंने जो GST रिटर्न होते हैं वो लेट फाइल किए हुए हैं, और उसके लिए मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया गया हुआ है। हम इंटरेस्ट वैसे तो मैन्युअली कैलकुलेट करके डालने पड़ते हैं, अभी से कुछ टाइम से ही आपके जो इंटरेस्ट है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ रहे हैं। अदरवाइज पहले ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता था, सिर्फ लेट फीस आती थी, इंटरेस्ट हमें मैन्युअली कैलकुलेट करके डालना पड़ता था। लेकिन ये क्लाइंट ने जब फाइल किए होंगे तो उन्होंने मैन्युअली कैलकुलेट नहीं किया होगा, और इसलिए अभी ये नोटिस इश्यू हो गई है कि आपने क्योंकि रिटर्न लेट फाइल किए हैं उसका इंटरेस्ट आप पे कर दीजिए, और हमें वो पूरा चेक करना है। तो प्लीज कंप्लाई अकॉर्डिंगली, और जो भी है उन्होंने लिखा है स्टैट्यूटरी डिमांड ऑर्डर, इफ यू फेल टू कंप्लाई statutory demand order in DRC 07 will be issued after 30 days from the date of receipt of the notice। तो आपको नोटिस मिलता है उसके विदिन 30 डेज आप रिप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आपको ऑर्डर इश्यू हो जाएगा और फिर ऑर्डर का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये शो कॉज नोटिस है, शो कॉज नोटिस का हमेशा रिप्लाई करके रख देना चाहिए ताकि आपको आगे की कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा फेस ना करने पड़े, ठीक है। तो अब नोटिस रीड कर लेते हैं। मैंने नोटिस ओपन कर लिया है डाउनलोड करके, और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे शो कॉज नोटिस लिखा हुआ है और पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सेक्शन 50 है होता है इंटरेस्ट का, तो वो भी हमें चेक करना है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये इश्यू करी गई है। पूरा रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि फेलियर टू पे द इंटरेस्ट विद द फेलियर टू पे टैक्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, वो सेक्शन 50 के हिसाब से होता है। और मैंडेट फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 75-12 रेड विद सेक्शन 79। तो ये पूरी डिटेल आपको दी होती है। अगर आपको सेक्शन के बारे में डिटेल में नॉलेज है तो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए कि सेक्शन क्या बोलता है। और फिर क्योंकि मुझे ये नोटिस मिला है, आपको कोई और भी नोटिस मिल सकता है, अलग सेक्शन भी उसके हो सकते हैं, तो आप रीड कर सकते हैं कि क्या है सेक्शन और समझ सकते हैं नोटिस के बारे में पूरा, ठीक है। ओके, अगर आपको आगे ये पूरी समझनी है तो आप यहाँ पे आराम से पॉज करके इसको रीड कर लीजिए कि नोटिस किस टाइप की हो सकती है, उसमें क्या क्या बोला जा सकता है आपको। और यहाँ पे साथ में ये भी लिखा हुआ है कि योर रिप्लाई इन दिस बिहाफ शेल रीच टू द ऑफिस within 7 days from the date of receipt of this show cause notice। तो 7 डेज में इसको रिप्लाई करने के लिए बोला गया है। 7 डेज में आपने रिप्लाई कर दिया तो अच्छा है, नहीं किया तो फिर भी 30 डेज के बाद वो आपको ऑर्डर इश्यू कर देते हैं, ठीक है। फर्दर इट इज एडवाइज टू पे द इंटरेस्ट ड्यू एंड पेएबल एज पर सेक्शन 51 ऑफ द GST Act forthwith and discharge the said liability। You are advised to make the payment of interest in DRC 03 by debiting the electronic cash ledger। क्योंकि आपको इंटरेस्ट आपके कैश लेजर से ही पे करना होता है, आप यहाँ पे आपका ITC यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्रेडिट लेजर आपका यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट या फिर आपकी लेट फीस वगैरह आपको कैश में ही पे करनी होती है, राइट। इसलिए स्पेसिफाई किया यहाँ पे कि आपको यूटिलाइजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे करना है। ओके, सबमिट द कॉपी ऑफ DRC 03 टू अंडरसाइंड। तो यहाँ पे फिर मैंने ऑफिसर से भी बात करी कि सबमिट करना मतलब क्या, कि मुझे फिजिकल आके सबमिट करना है, कुरियर करना है, क्या करना है। तो ही टोल्ड मी कि आप सिर्फ ईमेल पे रिप्लाई कर दीजिए तो भी चलेगा, आपको आना नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऑफिसर से बात कर लीजिए और उनसे आप कंफर्म कीजिए कि उनको किस टाइप का रिप्लाई चाहिए, किस तरह से उनको रिप्लाई चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ईमेल करके छोड़ दिया और फिर ऑफिसर ने वो देखा ही नहीं, और फिर आप बोल सकते हैं फ्यूचर में अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने तो ईमेल करके रख दिया है, लेकिन एटलीस्ट आपको वो तो फेस करना पड़ेगा, राइट। उससे अच्छा बेटर क्या होता है कि हमेशा इस टाइप की कोई नोटिस आती है तो ऑफिसर से आप डिस्कस कर ले कि आप किस तरह से चाहते हैं। फर्दर मैंने इसका नोटिस चेक किया कि मुझे पोर्टल पे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे टाइप के नोटिस कभी कभी पोर्टल पे शो होते हैं और फिर वहां पे ही उनका रिप्लाई कर देना होता है, तो वही बेटर ऑप्शन होता है नॉर्मली। लेकिन मुझे ये नोटिस पोर्टल पे कहीं नहीं दिखा, मैंने सर्च किया उसको यहाँ वहां, जैसे कि पहले नोटिस में आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप का नोटिस है, उन्होंने पूरा वर्किंग करके भेजा हुआ है कि कौन से पीरियड का कितना इंटरेस्ट, कितने पीरियड से डिले हुआ था आपका, देखो लेट बाय डेज, फिर उस पर कितना IGST का इंटरेस्ट है, CGST का है, SGST का, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है मुझे, वो सारी डिटेल्स नहीं यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है।
और ये भी बोला गया है कि अगर आपको इस नोटिस से अग्री नहीं हो, आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो, तो आप अगर आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिले, आप हम आपको सुने, तो फिर आप आके मुझे 11 बजे तक मिलिए, ठीक है। कब? विद इन 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर कभी भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है उनसे कॉल पे, और वो बुलाते हैं उस दिन पे जाके आपको मिलना है। वैसे तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली मिल के, लेकिन आप ऐसा कभी डायरेक्टली मत जाइए, ऑफिसर से बात करके ही जाइए आप फोन पे, ठीक है, अगर आपको जाना है मिलना है तो। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका नोटिस। अब देखते हैं कि मैंने सर्च किया पोर्टल पे सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, यहाँ पे भी क्लिक किया, मुझे नोटिस नहीं मिला। एडिशनल नोटिस भी चेक किया, नहीं मिला। कभी कभी ये होता है कि ऐसे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, वो आपकी लायबिलिटी लेजर में ऐड हो जाता है अपने आप ही, और फिर वहां से पेमेंट करने के बाद ही वो सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन मुझे वहीं पे भी कहाँ पे नहीं मिला। इसलिए मैंने फिर ऑफिसर से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, मैंने बात की, उसने मुझे बताया कि ऑडिट नोटिस में भी मेंशन किया हुआ है कि आपको DRC 03 से पे करना है। अब सर्विसेज में, यूजर सर्विस में माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पे आपको DRC 03 फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। ओके, एप्लीकेशन टाइप में आपको फिर यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 आपको सिलेक्ट करना है। और भी ऑप्शन होते हैं, आपको एप्लीकेबल हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये नोटिस का रिप्लाई मैं कर रही हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने कॉज ऑफ पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, आपको आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में ये पेमेंट कर रही हूँ मैं, तो SCN मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और आपको इस वार्निंग को यस सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे SCN रेफरेंस नंबर मैन्युअली एंटर करना होगा, तो मैन्युअल सिलेक्ट कर लीजिए, और रेफरेंस नंबर और उसकी इश्यू डेट डाल दीजिए, और उसके बाद आपका सेक्शन नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से सेक्शन में आपको नोटिस है, क्योंकि कुछ नोटिस नॉर्मली 73(8) में होती है, तो आप ये करेंगे क्योंकि ये मिस्टेक वाला केस है, कोई फ्रॉड का केस नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे इसको 73(8) सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो कौन से साल का आपको ये नोटिस इश्यू हुआ है, तो कौन से साल से, मतलब फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एंड फाइनेंशियल ईयर टू दोनों सिलेक्ट करना होता है, कौन से। तो मैंने पीरियड में चेक किया, 21-22 का ये नोटिस है, तो मैंने फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 21-22 टू फाइनेंशियल ईयर, अगर एक साथ में 3-4 साल की इशू हुई है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ईयर्स आपके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको ओवरऑल टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि मुझे अगस्त से यहाँ पे नोटिस इशू हुई है, या फिर किसी भी पीरियड से, शायद अप्रैल से ही इशू हुई है, तो मुझे यहाँ पे अप्रैल 21 से मार्च 22 सिलेक्ट करना है, और फिर पेमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे पेमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, नीचे मेरे सामने ये टेबल ओपन हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, और मुझे इसमें डिटेल्स ऐड करनी होगी अपनी सारी, इसलिए मुझे ऐड पे क्लिक करना है। तो ये फर्स्ट रो ओपन हो जाती है, और वहां पे मुझे डिटेल डालनी है। अब मुझे कौन से मंथ की मैं यहाँ पे टैक्स डाल रही हूँ, कौन से मंथ का टैक्स पे करने वाली हूँ, वो अमाउंट डालना है, तो मैंने मंथ यहाँ पे एंटर करना है, अगस्त 2021 सिलेक्ट कर लिया ईयर, तो डेफिनेटली वो ही आएगा। और फिर अगस्त 21 से, मतलब फ्रॉम टू, मतलब पूरा अगस्त का मंथ मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। टाइप है मेरा IGST एक्ट, जो नोटिस मैंने इश्यू किया हुआ है उसमें पूरा लिखा हुआ है, उसमें मैंने आपको ऑडिट नोटिस का वो टेबल दिखा दिया है कि उसने इंटरेस्ट बुकिंग कैसे करी हुई है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप बैक जाके चेक कर सकते हैं, फिर भी आपको दिखाने के लिए आई शो इट यू अगेन। दिस इज द नोटिस, राइट, और उसका टेबल उसने पूरा वर्किंग करके दिया हुआ है। तो देखो ये 1 अगस्त का मुझे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया उसने, IGST इंटरेस्ट 221 है, CGST इंटरेस्ट 163 है, और SGST इंटरेस्ट 160 है। तो मुझे इतना टोटल पे करना है, ठीक है। तो मुझे हर एक का अलग अलग पे करना पड़ेगा, IGST, CGST, SGST फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सिमिलरली फॉर ऑल दिस मंथ्स मुझे सेपरेटली इन तीनों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से यहाँ एंट्री कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, तो मैंने ये एंट्री कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे IGST एक्ट, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं एक्ट सिलेक्ट करने के, तो आप IGST सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई IGST में ही ऑप्शन पूछेगा, अगर आप यहाँ पे CGST, SGST सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई एंटर नहीं करना होगा, वो आपका ग्रेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आप टैक्सेस की डिटेल डाल दीजिए। तो मेरा IGST का इंटरेस्ट जो है अगस्त का वो 221 है, मैंने एंटर कर दिया है। बाकी कुछ पेनल्टी फी वगैरह तो है नहीं पे करनी, तो उसको 0 रहने देते हैं। और फिर फाइनली आपको राइट स्क्रॉल करने पर आपको ये डिटेल दिखती है आपकी। अगर आपको डिटेल करेक्ट है तो आप रख दीजिए उसको, अगर डिलीट भी करना चाहते हैं इन केस तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। और भी डिटेल अगर आपको ऐड करनी है डेफिनेटली, क्योंकि मुझे हर एक मंथ की लेट फीस चार्ज हुई, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज किया है यहाँ पे, और मुझे हर एक मंथ का पे करना है, साथ में IGST, CGST, SGST भी अलग से पे करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे ऐड क्लिक कर लूंगी, नया रो नीचे ऐड हो जाएगा, और मैंने इस तरह से हर एक मंथ की डिटेल यहाँ पे IGST, CGST, SGST वाइज डाल दी है। आप देख सकते हैं CGST, SGST में यहाँ पे मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ IGST में मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आप उसका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली फिर
फाइनली सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद आप सेव कीजिए और सेव करने के बाद आप जनरेट समरी पे क्लिक कीजिए। जनरेट समरी के बाद आपके सामने ये समरी ओपन हो जाएगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल इंटरेस्ट CGST, IGST, SGST कितनी है वो अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल, और टोटल आपका 1904 की लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है और आप चेक करेंगे कि आपकी लायबिलिटी रजिस्टर ओपन हो रही है और उसमें आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दिखा रहा है IGST, CGST, SGST। नीचे आएंगे आपको कैश लेजर भी दिखाएगा। कैश में अभी तक आपके पास कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है इसका, तो आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको कैश लेजर में भी बैलेंस दिखेगा, लेकिन फिलहाल लायबिलिटी आपकी शो हो रही है। स्क्रॉल डाउन करके आइए, आप वेरिफिकेशन कीजिए और क्रिएट चलान पे क्लिक कीजिए क्योंकि आपको अभी पेमेंट करना है और यहाँ से आपका चलान जनरेट होगा। आप आपका पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लीजिए और जनरेट चलान पे क्लिक कीजिए। चलान जनरेट हो जाएगा। आप मोड ऑफ ई पेमेंट सिलेक्ट कीजिए और फिर इसमें अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके मेक पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको फिर से ये पेज दिखाई देगा, आपको इस पर कंटिन्यू करना है और आपके सामने फिर से ये लायबिलिटी वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी शो हो रही। नीचे आपको कैश लेजर में आपका कैश बैलेंस भी अभी इंटरेस्ट में शो हो रहा होगा। IGST है क्योंकि आपने अभी कैश पेमेंट, क्योंकि अभी आपने आपकी लायबिलिटी पे कर दी है, इसलिए ये अमाउंट आपके कैश लेजर में ट्रांसफर हो चुका है। और फिर कैश लेजर में आपको यहाँ पे राइट साइड पे जो आपने कैश में पे करी हुई है वो अमाउंट भी एंटर करना है। ठीक है, आपने कितना पे किया और लायबिलिटी, तो वो आपको यहाँ पे मैन्युअली एंटर करनी होगी। 664 आपकी जितनी टोटल लायबिलिटी थी CGST, IGST और SGST की। ठीक है, वो पेमेंट होने के और ये फिलअप होने के बाद आप फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन देंगे और फाइल पे क्लिक करेंगे और आपका DRC 03 आप फाइल करेंगे। OTP से आपको ये मैसेज आएगा, आपको उसको ओके कर देना है और फिर सबमिट विथ EBC करिए और आपको OTP आ जाएगा। आप उस पर सबमिट करके देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपका DRC 03 फाइल करके मिल जाएगा सक्सेसफुली और आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप क्लिक हियर करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं और से इसका स्टेटस चेक करना है, उसका एप्लीकेशन चेक करना है, तो आप अपने डैशबोर्ड में सर्विसेज में यूजर सर्विस में अगर माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और फिर आपका एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करते हैं, आपकी डेट जिस दिन आपने सबमिट किया है वहां पे वो डेट एंटर कर लीजिए और आप सर्च पे क्लिक कर लीजिए। आपके सामने आपकी डिटेल ओपन हो जाती है। आप ARN पे क्लिक कीजिए, जो नंबर दिख रहा है उस पर, तो आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट भी देखने मिल जाता है। आप व्यू क्लिक कीजिए और फिर आपके सामने आपकी ये जनरेट हो जाएगी। आपने जो DRC 03 फाइल किया हुआ है उसकी कॉपी आप अपने रेफरेंस के लिए इसको संभाल के रख सकते हैं। मतलब आपके पास डाउनलोड करने के दो ऑप्शन है। आप तो एक बार आपने पेमेंट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका ARN जनरेट होता है, वहां पे ही आप क्लिक हियर करके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अलग से अगर आपने तभी नहीं किया बाद में करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन में जाना है और फिर आपको उसका एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करके डेट डाल के सर्च करना है। ठीक है, और डाउनलोड कर लेना है। तो ये कॉपी है, डाउनलोडेड कॉपी, जहां पे आपको आपकी सारी डिटेल दिख रही है, आपने कितना पेमेंट क्या किया हुआ है वो भी आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरी बात अपनी जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बोली हुई है कि आपको ऑफिसर से बात करनी है, कैसे रिप्लाई करें कैसे नहीं करें, क्या चाहिए उनको एग्जैक्टली, क्या क्या और एडिशनल डॉक्यूमेंट ईमेल में अटैच करना है, या फिर अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका ईमेल पे इसका रिप्लाई कर दीजिए। आपकी DRC 03 और आपने जो टैक्स पे किया हुआ है, अभी चलान जनरेट हुआ, उसकी कॉपी भी आप साथ में उसको अटैच कर दिए। ठीक है, अब नोटिस रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी क्वेरीज का इजीली आसानी से अपने आप ही रिप्लाई कर सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो देखने में होती है 10 to 12 मिनट्स की, लेकिन बनाने के पीछे बहुत से एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो आपका एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। आपके लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको आपके सीनियर्स या बॉसेस फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते, या फिर आपको क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो मेरा ये कोर्स है जस्ट ₹199, जहां पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है, और प्रैक्टिकली जो एडजस्टमेंट में एंट्री हम करते हैं ईयर एंड पे, उसको बिगिनिंग में फिर से कैसे रिवर्स करी जाती है, सारी वर्किंग के साथ में, जहां पे पार्टनरशिप फर्म की जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की, उसकी वर्किंग भी इंक्लूडेड होगी, कंपनीज में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज, और साथ में टैक्स प्रोविजंस, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, TDS, GST एंड कंपनीज एक्ट। सो ये कोर्स जस्ट ₹199 है, जहां पे आपको बोनस भी मिल जाता है 1 मंथ का।
व्हाट्सअप सपोर्ट, जिसमें आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट वेबिनार है मेरा, जो मोस्टली लाइव रहता है। तो जैसे ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देके जॉब करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो ये मेरा वेबिनार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पे हम जीएसटी के बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और साथ में एज अ बोनस आपको कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कितनी फीस कोट करनी है, कैसे उसको रिटेन करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, जीएसटी रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको आंसर करना है, वो सब भी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जहाँ पे 1 मंथ में आप जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज आपकी पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिलेगा। और भी बोनसेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार जस्ट फॉर ₹199 है। सो एनरोल और रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक में क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स या वेबिनार की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप उसको एनरोल या रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।